हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस लगातार लाभ हानि की हम लोग करते चले आ रहे हैं, तो लाभ हानि में आज जो है सबसे सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक अच्छे तरीके की अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो अब देखिएगा कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले हैं, तो बहुत छोटे ही लेकिन थोड़ा से दिमाग को उलझा देने वाले क्वेश्चन है। तो इनको देखिएगा किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक थोड़ा से आपको समझने की आवश्यकता है कुछ क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन आपको समझना है। तो देखिए, कह रहा है कि 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि में 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत की है। तो बात करें कि अगर हम 21 वस्तुओं को बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो लॉस हो रहा है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सेल प्राइस दिया है, हम इसको मान लेते हैं 21 रुपया। ठीक है, 21 रुपया यानी 21 रुपये को यानी 21 चीज़ों को 21 रुपये में बेचने पर उसको हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो क्या है, 3 वस्तु के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वह कह रहा है कितने प्रतिशत हानि है। तो जरा समझिए, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो हानि या लाभ परसेंट, जो प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है साथियों? क्रय मूल्य पर। सब लोग जानते हैं CP पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो जरा समझिए, यहाँ पर अगर हमें CP नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए? CP निकालना चाहिए ना, CP निकालना चाहिए। तो जरा देखिए, हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि नीचे CP रखा जाता है, ऊपर जो होता है लॉस या प्रॉफिट होता है ना। और इनको जो होता है इस तरीके से, अगर लॉस हो रहा है तो घटाएंगे तो सेल प्राइस निकल आएगा, है ना। यहाँ पे इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो सेल प्राइस निकल आएगा, और घटाएंगे तब भी सेल प्राइस। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो देखिए, बात करते हैं, अगर यहाँ से सीधे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 21 3 24। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। भाई अगर कोई वस्तु 24 रुपए में खरीदी गई तो 3 रुपए का उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। 3 रुपए का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तभी तो जाकर के वो 21 रुपए में बेची गई। अगर भाई प्रॉफिट होता तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता तो ये 21 में थोड़ी ना बेची जाती, ये 24 3 27 में बेची जाती, तब जाकर के प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है। तो हानि 3 रुपए की हो रही है, और किस पर हो रही है, 24 पर हो रही है, तो इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो 1/8 कर देंगे, तो 12 से 1/2% इसको लिख सकते हैं, या 100/8 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो इसका मतलब है कि 12.5% लॉस हो रहा है। बात समझ में? तो देखिए, इस तरीके से अगर आप थोड़ा से माइंड का यूज करेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 kg अधिक मिलती है, तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/5। ठीक है, पहले 5 रुपए में मिलती थी, अब 1 रुपया सस्ता हो गया, तो अब कितने में मिलेगी, 4 रुपए में। ठीक है, 4 रुपए मिल रही, लेकिन यहां से बात करें तो 500 रुपए में 5 किलो अधिक मिलता है, तो इसको हम यहाँ से कितना करेंगे, 100 रुपया प्रति केजी मिलेगा हमको, 100 रुपया प्रति केजी। तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो पहले वस्तु यानी पहले जो मूल्य था वो 4 रुपया था, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर 4 न होकर के यह 100 रुपया है। तो इसका मतलब है कि यह कितना, 25 गुना ज़्यादा है। तो भाई यही जो मूल्य है हमारा, यानी
जो पहले वस्तु का मूल्य था वो कितना था, 25 रुपये, यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो 4 यहाँ पर 4 kg का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। इनको बनाने के जो तरीके होते हैं, देखिए फार्मूले से अगर आप बनाएंगे तो क्या होता है, कुछ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कहता है कि इसकी मात्रा कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन इस टाइप से अगर ऐसे करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज किया था, तो उस तरीके से अगर हल करेंगे तो आसान से आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 kg अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव क्या होगा। तो देखिए 240 रुपये में वह 6 kg सामान कम खरीदता है, इसका मतलब है 1 kg कितने में खरीदा होगा, 40 रुपये में। बात समझ पा रहे हैं, 1 किलोग्राम जो सामान खरीद रहा है, 1 किलोग्राम का जो दाम होगा वो 40 रुपया होगा। तो अब देखिए कह रहा है कि 20% कम हो गया, उसकी कीमत पहले की अपेक्षा 20% कम हो गई। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, इसको यहाँ से, तो ये 40 रुपये आ रहा है ना। तो 20 यहाँ पे कितना आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। तो अब जरा देखिएगा, अब कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि पहले जो उसका मूल्य हमने मान रखा है कि 5 रुपया था, 5 रुपया, उसमें 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1 रुपये की वृद्धि हुई। तो आगे चल करके वह कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो मूल्य है 5 न हो करके यह मूल्य जो है इस समय 40 रुपया, 40 रुपया। तो इसका कितना गुना, 8 गुना ज़्यादा। तो यह भी इसका कितना गुना ज़्यादा होगा, 8 गुना। तो इसका मतलब है कि 8 रुपया प्रति केजी। ये इसका देखिए सामान का जो नया भाव होता है, नया मूल्य ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वर्तमान मूल्य देखिए, जहाँ पर वर्तमान मानते हैं तो वर्तमान मूल्य ये होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो पुराना भाव होता है वो मिल जाता है हमको। तो यहाँ से 8 रुपया प्रति केजी की दर से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिसमें 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है और इसको हम लोग सामान्य तरीके से कॉन्सेप्ट की सहायता से हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। भाई कह रहा है कि 25% बढ़ गया, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 1/4 है ना। 1/4 हम लोग निकाल लिए। और आगे कह रहा है कि जिसमें 400 रुपये में 10 kg चावल कम मिलता है, 10 kg चावल, यानी पहले की अपेक्षा जो पैसा ये 400 रुपये लगा रहा है तो पहले की अपेक्षा 10 kg चावल कम पाता है वो। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर 10 kg चावल का जो मूल्य था, भाई कह रहा है कि 10 kg कम चावल मिलता है, तो 10 kg जो 400 रुपये में, तो यहाँ से हम लोग 1 kg चावल का मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए 400 रुपये में अगर बात करें तो 10 kg कम मिलता है, तो यहाँ से हम लोग यानी 1 kg का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 40 रुपया। 1 kg का मूल्य जो होगा वो 40 रुपया होगा। बात समझ में आया ना। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन में यहाँ से कह रहा है कि जिसमें 400 रुपये में 10 kg चावल कम मिलता है, तो 400 रुपये का मतलब है कि यहाँ पर 1 kg का जो मूल्य होगा वो 40 रुपया होगा, है ना, 40 रुपया। उसके बाद अब यहाँ से देखते हैं, अब कहने का मतलब ये है कि वर्तमान मूल्य ये है 4 रुपया, सॉरी यहाँ पर जो देखिए हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वो चावल 4 रुपये में खरीदता था, है ना, 4 रुपये में खरीदता है, 4 रुपये पर केजी खरीदता है, तो उसमें 25% बढ़ गया, तो इसका मतलब 1 की उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यह जो होगा यह नया वाला मूल्य होगा, यह जो है नया मूल्य होगा। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए तो वह मूल्य 4 न होकर के कितना है, 40। भाई 4 न होकर के कितना, 40 रुपया। भाई हम लोग हमने इसको क्या माना है,
कि यह जो मूल्य था, पहले जो मूल्य था वो 4 रुपया था, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की वृद्धि का मतलब 4 का जब 25% निकालेंगे तो एक ही तो आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वर्तमान यानी नया मूल्य है और ये जो पहले वाला मूल्य था। तो यहाँ से कह रहा है कि 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है, तो हम लोग निकाल लेते 1 केजी चावल का मूल्य 40 रुपया। 1 केजी चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? 40 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से अब 40 रुपया, तो कह रहा है हमने क्या मान रखा है कि 1 केजी चावल का जो मूल्य है वो 4 रुपया है, हमने 4 रुपया मान रखा है। तो क्वेश्चन में यहाँ से निकल कर क्या रहा है, 4 न होकर के ये 40 है, तो अपने आप का 10 गुना है। तो जो नया मूल्य होगा यह भी अपने आप का 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 रुपया पर केजी। ठीक है, तो 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर 440 रुपये में 2 केजी कम मैदा मिल रहा है, इसका मतलब कि 2 किलोग्राम मैदे का जो मूल्य होगा साथियों वो 440 रुपया होगा। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 केजी मैदे का मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा, 220 रुपया। ठीक है, 1 किलोग्राम मैदे का मूल्य कितना होगा, 220 रुपये। अब कह रहा है कि 10% महंगा हो गया, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/10। तो जो इसका भाव पूछ रहा है, कह रहा है कि मैदा का पुराना भाव कितना होगा। ठीक है, पुराना भाव। तो कहने का मतलब देखिए बात समझिएगा कि जो हमने क्या माना था, वर्तमान, यहाँ पर जो वर्तमान मूल्य हम मानते हैं ये नीचे वाला होता है, नया मूल्य ऊपर वाला होता है। ठीक है, और जो पुराना मूल्य होगा यहाँ पर जब भाई पहले 10 था, 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 11। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यह 11 न होकर के अपने आप का कितना है, 220 रुपया। ठीक है, 220 रुपया, तो इसका भाव जो है 220 रुपया। इसका मतलब इसका कितना गुना, 20 गुना ज़्यादा। ठीक है, 20 गुना। तो जो यहाँ से रहा है तो यह कितना हो जाएगा, 20 रुपया पर केजी। यहाँ से 20 रुपया पर केजी निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ पर आया, ये 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। भाई देखिए हमने क्या माना, इसका जो पुराना भाव 11 रुपया, अब कह रहा है कि यह 11 न होकर के 220 रुपया। यहाँ पे देखिए 220 रुपया, तो यह अपने आप का कितना गुना, 20 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यह 20 रुपया पर केजी ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।